किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई हमारी ही तरह उम्र भर सफर में रहा। अहमद फराज का ये शेर जो है बिल्कुल सटीक बैठता है विनेश फोगाट की कहानी पर। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक की लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। विनेश फोगाट की कहानी संघर्ष की और समर्पण की मिसाल है। ये महावीर सिंह फोगाट साहब की भतीजी हैं, गीता फोगाट की छोटी सिस्टर हैं। इनका जन्म हरियाणा के बलाली में हुआ, जहां पर कुश्ती एक परंपरा है। इनके परिवार में कई सारे पहलवान हैं, जैसे कि इनके ताऊजी प्रसिद्ध कुश्ती कोच हैं। और 2016 की वो मूवी आपको याद होगी दंगल, जिसमें आमिर खान थे। और मूवी में जो कहानी बताई गई थी वो महावीर सिंह फोगाट साहब की कहानी थी, जिसमें वो अपना अधूरा सपना पूरा करने के लिए अपनी दोनों बेटियों से कुश्ती लड़वाने की ठान लेते हैं। तो गांव वाले कहते हैं कि क्या छोरी अब छोरों से लड़ेगी। ठीक वैसा ही विनेश फोगाट के साथ भी हुआ था, लेकिन वो कुश्ती लड़ी और जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। विनेश को बचपन से ही कुश्ती में इंटरेस्ट था और महावीर सिंह फोगाट साहब ने उन्हें और उनकी बहनों को मेहनत से ट्रेन किया। विनेश ने अपने करियर की शुरुआत की थी लोकल कॉम्पिटिशंस में। वहां पर वो आगे बढ़ती चली गई और जल्द ही नेशनल लेवल पर अपना नाम जो उन्होंने वो रजिस्टर कर लिया। पहला बड़ा उनका करियर मोमेंट आया था 2013 में, जब उन्होंने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। 2016 के रियो ओलंपिक्स के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया था, लेकिन एक चोट की वजह से उनका सपना अधूरा रह गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी फिटनेस पर काम करके वापस आने की कोशिश की। और हरविंदर इनके ब्रदर हैं, जो बताते हैं कि 2000 में जब कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तब हमारे ताऊजी को लगा था कि बेटियां भी देश को मेडल दिला सकती हैं, जिता सकती हैं। तब मैं 14-15 साल का था जब उन्होंने हमारी ट्रेनिंग शुरू की। दोनों बहनें 8 और 10 साल की थी। विनेश जब ये सब शुरू हुआ था, तब सबसे छोटी थी, उनकी उम्र 6 साल थी। मेरे दादाजी चंदीराम अखाड़ा जाकर के पहलवानी करते थे और वहीं जाकर के विनेश ने भी अपनी रेसलिंग की शुरुआत की। 2007 में विनेश, प्रियंका और ऋतु ने नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीते। गांव वालों ने तीनों का स्वागत किया। तब सबने जाना कि गीता और बबीता के साथ विनेश भी कुश्ती में बहुत आगे जा सकती हैं। छोटी बहनों पर पिताजी के चले जाने का असर ना पड़े, क्योंकि इनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी। पिताजी के चले जाने का असर ना पड़े, इसलिए हरविंदर कहते हैं कि उन्होंने रेसलिंग छोड़ दी, कमाना शुरू किया, लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका। माँ को पेंशन मिलती थी, उसी से घर खर्च जो था वो चलता था। प्रियंका को पापा के जाने का सदमा लगा, वो बीमार रहने लगी, किसी से बात नहीं करती थी और गम जो था वो अंदर दबाने की वजह से बीमार होती ही चली गई। प्रियंका सीनियर लेवल पर मेडल जीत चुकी थी, लेकिन उन्हें इस सब के बीच में रेसलिंग छोड़नी पड़ी। तब हमने डिसाइड किया कि विनेश को परेशानी नहीं होने देंगे और पूरा फोकस उन पर करेंगे। विनेश ने कभी भी प्रैक्टिस मिस नहीं की, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटी है। बीमार होने पर प्रैक्टिस करती थी, ज्यादा बीमार होती थी तब भी सेंटर जरूर पहुंचती थी, चाहे प्रैक्टिस ना करें, लेकिन ग्राउंड जाना उन्होंने नहीं छोड़ा था। डिप्रेशन से उबरने के लिए वो जब डॉक्टर के पास गई थी, हरविंदर कहते हैं कि तब हमें पता चला कि 2018 में प्रैक्टिस के दौरान उन्हें सिर पर गहरी चोट लगी थी। तब ज्यादा परेशानी नहीं हुई, इसलिए हमने सीरियसली नहीं लिया। डॉक्टर्स ने कहा कि ज्यादा टेंशन लेने की वजह से उनकी चोट उभर आई है। इस सदमे से और चोट से उभरने में उनको 9 महीने लग गए और डॉक्टर्स ने सबके बीच में कहा कि आप कुश्ती से दूर रहिए, परिवार के साथ समय बिताइए। तो फैमिली ने भी लगातार उनको मोटिवेट किया, उनको सपोर्ट किया और उनके साथ की वजह से विनेश ने रिकवर किया, रेसलिंग में वापसी की और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, देश का नाम रोशन किया। 2018 के एशियन गेम्स में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, अपनी पहचान को और मजबूती से बनाया था। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स के लिए विनेश ने एक बार फिर से क्वालिफाई किया और ये उनका ड्रीम था कि ओलंपिक्स में मेडल जीतें, लेकिन वो ड्रीम ही रह गया। उस वाले ओलंपिक्स में वो कुछ कमाल नहीं कर पाई। और इस सब के बीच में एक स्टेटमेंट आया उस वक्त के इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष का, जो कहते थे कि हमने खोटा सिक्का भेजा था। बाद में इनकी और पहलवानों की जो लड़ाई थी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई और इस बीच में बैन से दुखी होकर के विनेश जो थी तानों से परेशान होकर के डिप्रेशन में चली गई थी। साइकोलॉजिस्ट के पास में जब वो गई तो उन्होंने कहा कि अगर ये कुश्ती नहीं छोड़ती हैं तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। विनेश लेकिन तब भी नहीं रुकी, कुश्ती लड़ती रही और तीसरे ओलंपिक्स में लगातार उन्होंने जगह बनाई। हरविंदर कहते हैं कि टोक्यो से जब वो वापस आई थी तो उन्हें खोटा सिक्का कहा गया था और ये जो शब्द थे इसने विनेश को तोड़ दिया था, क्योंकि आप किसी नेशनल लेवल के रेसलर को खोटा सिक्का कैसे बोल सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीतने के बाद में इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीती और फिर से जो है पेरिस ओलंपिक्स में अपनी जगह बनाई थी। एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले रेसलर को खोटा सिक्का कहना सही नहीं था। इन शब्दों ने उन पर गहरा असर डाला था और इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी, जैसा मैंने बताया कि बाद में उन्होंने रिकवरी की। किसान आंदोलन के दौरान की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपना समर्थन और भावनाएं व्यक्त की थी। ट्वीट किया था कि देश के किसानों के साथ हूं, उनकी समस्याओं को समझती हूं। कुश्ती में जो उन्होंने कामयाबी की कहानी लिखी है, तो साथ साथ उनका विवादों के साथ भी दंगल चला है। जो मैंने बताया कि जनवरी में 2023 में
उनके जो साथी रेसलर थे और जो उस वक्त के फेडरेशन के अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला था, उनको हटाने की मांग की थी और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था। खिलाड़ी सड़क पर उतर आए थे, पुलिस से उनका टकराव हुआ था। ऐसी भी तस्वीरें आई थी जब वो खिलाड़ियों के सम्मान के लिए लगातार लड़ रही थी। और फिर जब उन्होंने लगातार एक ही दिन में 3 बड़े इवेंट जीते और फाइनल में अपनी जगह बनाई, तो लोगों ने कहा कि इन्होंने देश के सम्मान के लिए अब की बार अपनी लड़ाई लड़ी है। विनेश फोगाट जो है, उनके करियर में एक बार फिर से विवाद आ गया जब सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें फाइनल से बाहर कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश की कहानी को अगर आप समझें तो आप समझेंगे कि उनके जीवन में संघर्ष लिखा हुआ है। पिताजी को उन्होंने बचपन में खो दिया था और उनकी माताजी को कैंसर है। इस सब के बीच में भी वो लगातार चैंपियन खिलाड़ी के तौर पर टिकी रहीं और जो उन्होंने आखिरी अभी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि माँ, अब मैं कुश्ती छोड़ रही हूँ, क्षमा चाहूँगी सबसे, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन कुश्ती जीत गई है, मैं हार गई हूँ, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो माँ से उनका प्रेम रहा है। माँ ने भी कहा था कि गोल्ड लाना है, लेकिन वो गोल्ड नहीं ला पाई, शायद इसी का दुख उन्हें है। लेकिन इस वक्त पूरा देश उनके साथ है। पूरा देश लगातार जो है उनको मोटिवेट कर रहा है, उनको हौसला दिला रहा है और बता रहा है कि आप ही हमारे लिए गोल्डन गर्ल हैं, आपने गोल्ड जीत लिया है विनेश, आप चिंता मत कीजिए, आप गोल्ड से बढ़ कर के देश का गर्व जो है वो बन गई हैं और हम सब आप पर गर्व महसूस करते हैं। आपने वाकई में कमाल करके दिखाया, क्योंकि एक दिन में 3 मुकाबले जीतना, फाइनल तक पहुंचना और मात्र 100 ग्राम की वजह से फाइनल में नहीं पहुंच पाना, क्वालिफाई नहीं कर पाना, अयोग्य घोषित हो जाना, इस बात से देश की जनता को फर्क नहीं पड़ता। देश की जनता कह रही है कि हमारे लिए तो आपने मेडल जीत लिया है। विनेश फोगाट की कहानी बताती है कि संघर्ष बहुत सारे आएंगे, तकलीफें बहुत सारी आएंगी, लेकिन अगर आप टिके रहे, अगर आपने हार नहीं मानी, तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। फोकस और डिसिप्लिन से विनेश इस स्तर तक पहुंची हैं। आप सोच सकते हैं कि जिन्होंने अपने पिताजी को बचपन में खो दिया, माताजी को कैंसर है, लगातार विवाद चलते रहे, लोगों ने पता नहीं क्या क्या कह दिया, लेकिन तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। इनका जो परिवार है 25 साल से ओलंपिक का मेडल जीतने का सपना देख रहा है। रियो में, टोक्यो में और अब पेरिस में भी ये जो सपना था एक उलझन में रह गया और ऐसा लगा था परिवार को कि शायद ये सपना पूरा होगा। इनके घर के बाहर ओलंपिक्स का लोगो लगा हुआ है और ये इसलिए लगा रखा है ताकि विनेश को जब भी वो घर आए तो याद रहे कि टारगेट क्या है। परिवार की जो चौथी पीढ़ी है वो भी रेसलिंग की तैयारी कर रही है। हरविंदर कहते हैं कि जो मेरी बेटी है पलक, उन्होंने विनेश से इंस्पायर होकर के कुश्ती शुरू कर दी है और वो जो है देश के लिए कुछ कमाल करके दिखाएंगे, इसकी पूरी तैयारी कर रही है। विनेश फोगाट की पूरी कहानी मैंने आपको बताई। आप देख रहे थे आरजे कार्तिक की लर्निंग सीरीज, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।